रोहन और मुन्नू शरारती दोस्त। रोहन और मुन्नू बहुत शरारती थे। एक दिन दूसरे दिन हर दिन शरारत। कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी कुएं में झांकना, कभी बिल्ली का पीछा, कभी कुत्ते का नाच। उनके दिमाग में हमेशा शरारत चलती रहती थी। गांव वाले परेशान, लेकिन उनका क्या। रोहन और मुन्नू तो जैसे शरारत के बादशाह। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा जो सारे गांव में छा जाए। और तभी उन्हें पता चला राका डाकू के बारे में। राका डाकू जो जंगल में रहता था, उसके पास बहुत सारा धन था। रोहन और मुन्नू ने सोचा क्यों ना राका का सारा धन चुरा लिया जाए। यह सोचकर दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह जंगल जाएंगे और राका को सबक सिखाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर कितना खतरनाक होगा। सुबह हुई और रोहन मुन्नू जंगल की तरफ चल दिए। उनके कदमों में जोश था, उत्साह था, लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में नहीं, मेले में जा रहे हों। रमेश, मुन्नू के पिता, को जब पता चला कि दोनों बच्चे जंगल गए हैं तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता था जंगल कितना खतरनाक है। राका डाकू तो छोटी बात थी, जंगली जानवरों का क्या। रमेश दौड़े दौड़े जंगल की तरफ गए। वो चिल्ला रहे थे, रोहन, मुन्नू, कहां हो तुम दोनों। लेकिन उनकी आवाज जंगल की गूंज में खो जा रही थी। उधर रोहन और मुन्नू जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें रास्ता भटक गया था और अब डर लगने लगा था, लेकिन अब वापस जाना भी मुश्किल था। राका डाकू अपने घर में आराम कर रहा था। तभी उसे अपने गुप्तचरों से पता चला कि दो बच्चे उसके घर डाका डालने आ रहे हैं। यह सुनकर राका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये नन्हे मुन्ने चोर मेरा गुस्सा देखेंगे, राका चिल्लाया। उसने अपने पालतू जानवरों को बुलाया, एक शेर, एक चीता और एक भालू, तीनों ही बेहद खतरनाक। जाओ, राका ने हुक्म दिया, उन बच्चों को पकड़ कर लाओ। आज मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तीनों जानवर गरजते हुए बच्चों की तलाश में निकल पड़े। रोहन और मुन्नू एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने जानवरों की आवाज सुनी तो डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी एक छोटा सा मेढक, जिसका नाम था मेढकवा, वहां आ गया। मेढकवा बहुत ही तेज और चालाक था। उसने रोहन और मुन्नू की हालत देखी तो उसे दया आ गई। घबराओ नहीं, मेढकवा ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेढकवा ने अपनी तेज आवाज में चिल्लाकर जानवरों का ध्यान भटकाया और रोहन मुन्नू को लेकर वहां से भाग गया। जानवर मेढकवा का पीछा करने लगे, लेकिन मेढकवा बहुत चालाक था। वह ऐसे ऐसे रास्तों से होता हुआ भाग रहा था जहां जानवर नहीं पहुंच सकते थे।